नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग टॉप 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने पिछले 10 साल में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। देखिए, वीडियो बनाने का मकसद यही है कि थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा बढ़ सके, आप इन चीज़ों को समझ सकें। देखिए, अभी भी लोग परेशान रहते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आता है निवेश करने का, थोड़ा घबराते हैं। लेकिन आप अगर पास्ट के 10 इयर्स के रिटर्न्स देखेंगे इन म्यूचुअल फंड्स के, तो शायद आपको कॉन्फिडेंस आए, शायद आपका विश्वास थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के लिए बढ़े कि हाँ वाकई म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स शानदार मिलते हैं। क्योंकि काफ़ी हद तक लोग अभी भी इसी भ्रम में रहते हैं कि म्यूचुअल फंड तो टोटली स्टॉक मार्केट में पैसे को लगा देगा, कहीं हमारा पैसा डुबा तो नहीं देगा। देखिए, जिन म्यूचुअल फंड्स के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा, आज से 10 साल पहले जिन लोगों ने इन फंड्स में निवेश किया होगा, ये सवाल उनके मन में भी ज़रूर रहे होंगे। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा रिस्क लिया, उन्होंने इन चीज़ों को समझा और निवेश किया। अब निवेश किया, रिटर्न्स अच्छे मिले, और कितने पैसे निवेश करके कितने रिटर्न्स उनको मिले वो भी मैं आपको आज की वीडियो में समझाने वाला हूँ। वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊँगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। फंड्स सारे बहुत बढ़िया हैं जो मैंने यहाँ रखे हैं। देखिए, नॉर्मल इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो शायद उनके पोर्टफोलियो में इन फंड्स में से ये 1 या 2 फंड्स तो ज़रूर मिलेंगे, और आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको रिटर्न्स कैसे मिल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा, टॉपिक है टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स। देखिए, फंड्स तो ज़्यादा भी रखे जा सकते थे, लेकिन मैंने सिर्फ 5 फंड रखे हैं। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाया है, छोटी सी वीडियो है। फंड्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक फंड का ओवरव्यू लेंगे और उसके रिटर्न्स पर बात करेंगे। डिटेल वीडियो देखनी है, मेरा दूसरा चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इन्वेस्ट विद राहुल के नाम से चैनल है। वहाँ एक एक फंड के बारे में डिटेल वीडियो में बनाता हूँ। अगर आपको किसी फंड की डिटेल वीडियो चाहिए तो आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला जो फंड है क्वांट की तरफ से आ जाएगा, क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड। अब ELSS फंड क्या होते हैं? इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। यहाँ आप अंडर सेक्शन 80C में टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। ये इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें मिलता है। जिन लोगों को टैक्स बचाना है वो इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इस फंड के बारे में और थोड़ा डिटेल में, देखिए यहाँ जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे मिनिमम 3 इयर्स के लिए लॉक कर दिया जाता है। लेकिन 3 इयर्स का जो लॉकिंग है मुझे नहीं लगता वो किसी तरह से भी नुकसानदायक है, क्योंकि अगर हम म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर रहे हैं तो हम 3 साल से ज़्यादा की ड्यूरेशन के लिए ही कर रहे हैं। जितने लंबे समय तक पैसा हमारा लॉक रहेगा उतना ही ठीक है। बहुत जल्दी पैसा निकालेंगे तो रिटर्न्स उतने नहीं बनते हैं जितने बनने चाहिए थे। थोड़ा सा और डिटेल में बात करूँ अगर फंड के बारे में, चलिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। देखिए, अगर यहाँ फंड साइज की बात करूँ 11,125 करोड़ का फंड साइज है। अगर मैं यहाँ एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो आप देख सकते हैं केवल 0.7% का एक्सपेंस रेशियो यहाँ देखने को मिलता है। अगर यहाँ रिटर्न्स की बात करूँ, देखिए इस फंड ने 23.60% के सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स जनरेट किए हैं। लास्ट के 1 ईयर के रिटर्न्स 46 रहे हैं, 3 ईयर के रिटर्न्स 26 रहे हैं, और लास्ट के 5 ईयर के रिटर्न्स 39.29% तक हमें देखने को मिले हैं। रिटर्न्स काफ़ी शानदार इस फंड ने जनरेट किए हैं। अगर यहाँ आज से 10 साल पहले 10,000 रुपये महीना की एक SIP स्टार्ट की जाती, टोटल निवेश 12 लाख का हो जाता। 10,000 रुपये महीना के हिसाब से SIP 10 साल कंटिन्यू करेंगे, निवेश हो जाएगा 12 लाख रुपये। उस पर जो हमें रिटर्न मिले वो मिले 40,48,000 रुपये। टोटल हमारी जो वैल्यू बनी वो बनी 52,48,000 रुपये। देखिए, जिन लोगों ने 10 साल पहले 10,000 की SIP की, कितने शानदार रिटर्न्स मिले। 12 लाख के निवेश पे 40 लाख के रिटर्न्स, वैल्यू 52,48,000 आपके सामने। आगे बढ़ते हैं, अगले फंड के बारे में बात करते हैं। अगला फंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हाईली वोलेटाइल होते हैं, लेकिन रिटर्न्स भी शानदार जनरेट करते हैं। ये हमारे पैसे का मिनिमम 65% हिस्सा उन कंपनियों में निवेश करेंगे जो रैंकिंग में 251 से ऊपर आएंगी, यानी कि स्मॉल साइज की कंपनियां ये होती हैं। एक ओवरव्यू फंड क्या थोड़ा सा ले लेते हैं, समझने में और आसानी होगी। 61,000 करोड़ रुपए का फंड साइज। फंड साइज काफ़ी शानदार है, काफ़ी पैसा लोगों ने इस फंड में निवेश किया है। कारण क्या है? इस फंड के रिटर्न्स।
रिटर्न्स इस फंड ने बहुत शानदार अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए हैं। फंड साइज उसी फंड का ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है जहां रिटर्न्स ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग वही निवेश करेंगे जहां प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर किसी फंड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो हम लोग क्यों अपना पैसा उस फंड में डालेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जिसका ज़्यादा बड़ा फंड साइज़ है उसके रिटर्न्स नहीं आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जिसका फंड साइज़ ज़्यादा आपको दिख रहा है रिटर्न्स भी उसके अच्छे ही मिलते हैं, इसीलिए लोग उस तरफ भागते हैं, उसमें पैसा निवेश करते हैं। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर फंड साइज़ बहुत ओवर हो जाए तो शायद फंड मैनेजर को ऑप्शंस नहीं मिलते उतने उस पैसे को निवेश करने के, लेकिन तभी भी रिटर्न्स हमने देखा, ऐसा देखने में आया जिसके फंड साइज़ ज़्यादा है रिटर्न्स उसके नहीं गिरे हैं। रिटर्न्स काफ़ी स्टेबल हमें उन फंड्स में देखने को मिले भी। अगर यहाँ रिटर्न्स की पहले एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.7% का है। अगर यहाँ रिटर्न्स की बात करूँ सिंस इंसेप्शन 28.27 है। लास्ट के 1 ईयर के जो रिटर्न्स हैं 48%, लास्ट के 3 ईयर्स के रिटर्न्स 32%, लास्ट के 5 ईयर्स के रिटर्न्स 39%। रिटर्न्स बहुत शानदार इस फंड ने डिलीवर किए हैं। अगर यहाँ एसआईपी के बारे में बात की जाए, 10 साल पहले चलाई गई एसआईपी, टोटल निवेश 12 लाख रुपए, क्योंकि 10,000 रुपये महीना की एसआईपी चलाई गई थी। प्रॉफिट कितना हो उस पर 42 लाख रुपए का। टोटल जो आज की डेट में कॉर्पस है वो कितना है 54,52,000 रुपए का। कितना बड़ा प्रॉफिट इस एसआईपी ने अपने इन्वेस्टर को बनाकर दिया है। आप लोग रिस्क लेने से घबराते हैं, लेकिन जिन लोगों ने रिस्क लिया रिटर्न्स भी उनको कितने शानदार देखने को मिले। बहुत बड़ी एसआईपी की बात नहीं है, केवल 10,000 रुपये महीना का निवेश था ये। और इस एसआईपी को अभी तो 10 साल चलाया, अगर 10 साल और चलाएंगे तो जो रिटर्न्स आप देख रहे हैं ये करोड़ों में पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला फंड एसबीआई की तरफ से, एसबीआई स्मॉल कैप फंड। ये भी एक स्मॉल कैप फंड है, यानी कि ये भी हमारा मिनिमम 65% पैसा उन कंपनियों में निवेश करेगा जो रैंकिंग में 251 से ऊपर आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंड साइज 33,069 करोड़ रुपए का फंड साइज यहाँ भी काफ़ी शानदार देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो 0.63% का है। यहाँ लमसम आप नहीं कर सकते, एसआईपी कर सकते हैं, अच्छी बात है। केवल 500 रुपये से एसआईपी यहाँ स्टार्ट की जा सकती है। अगर यहाँ आपने एसआईपी की होती, टोटल निवेश 12 लाख रुपए का, उस पर जो प्रॉफिट बना 33 लाख रुपए का, टोटल जो कॉर्पस आज की डेट में है वो बना कितना 45,19,000 रुपए का। यानी कि एसबीआई स्मॉल कैप ने अपने इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न्स दिए हैं वो काफ़ी शानदार डिलीवर किए हैं। 12 लाख रुपए के निवेश से जो वैल्यू बनी है वो लगभग 45 लाख रुपए हमें देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं, अगला फंड देखते हैं कौन सा है। अगला फंड आ जाएगा मोतीलाल की तरफ से, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है। ये हमारे पैसे का मिनिमम 65% हिस्सा मिड कैप स्टॉक्स में निवेश करेगा। मिड कैप स्टॉक्स कौन से होते हैं? 5,000 करोड़ से बड़ी कंपनी और 20,000 करोड़ से छोटी कंपनी। 5,000 करोड़ से और 20,000 करोड़ के बीच के साइज की जो कंपनियां होती हैं वो मिड कैप स्टॉक्स होते हैं। रैंकिंग वाइज देखेंगे 101 से स्टार्ट हो जाएंगी, 250 तक जाएंगी, तो उनमें हमारे पैसे को निवेश किया जाएगा। एक्सपेंस रेशियो 0.6% का है। फंड साइज 15,940 करोड़ रुपए का है। ठीक है, लमसम एसआईपी दोनों के ऑप्शन से 500 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर निवेश की बात की जाए, 10 साल पहले शुरू की गई एसआईपी, टोटल निवेश 12 लाख रुपए, उस पर जो रिटर्न्स बने वो बने 37 लाख रुपए के। आज की डेट में जो टोटल कॉर्पस है वो बना कितना 49 लाख रुपीस का। इस तरह से लोगों ने काफ़ी बड़े कॉर्पस अपने बनाए हैं, थोड़ा सा रिस्क लाइफ में लिया है। अब देखिए, हम लोग नॉर्मली डरते रहते हैं निवेश करने से, अरे यार हमारा पैसा तो नहीं डूब जाएगा, ये सोचते सोचते ही हम बहुत टाइम निकाल देते हैं। लेकिन अगर इतना सोचने से अच्छा है कि थोड़ा सा रिस्क, चलिए मान लीजिए हमारा पैसा डूब जाएगा, हमने लेकिन तब भी रिस्क लिया और एक छोटी सी एसआईपी 2,000 रुपये की स्टार्ट करके देखी। अगर आप एसआईपी स्टार्ट करके देखेंगे, आपको थोड़े दिन में रियलाइज़ हो जाएगा कि पैसा डूबेगा नहीं, पैसा बढ़ेगा। तब आप अपने इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। देखिए, इस तरह की जो वीडियोज़ हैं इनसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप सीखा ज़रूर कीजिए कि हाँ, पैसा रियल में लोगों का बढ़ा है म्यूचुअल फंड में। आगे बढ़ते हैं। अगला जो फंड है एचडीएफसी की तरफ से, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड। काफ़ी फेमस फंड है, काफ़ी पैसा लोगों ने इस फंड में निवेश किया हुआ है। जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, काफ़ी लोगों के पास मैंने देखा है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड देखने को मिला है। फंड के बारे में बात करते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.72% का। फंड साइज 75,296 करोड़ का। कितना बड़ा फंड साइज है, कितना पैसा लोग इस फंड में निवेश कर रहे हैं। अगर आप देखें, लमसम एसआईपी दोनों कर सकते हैं, अच्छी बात है। केवल 100 रुपये से निवेश यहाँ स्टार्ट
किया जा सकता है। कितने बढ़िया ऑप्शंस देखिए म्यूचुअल फंड में देखने को मिलते हैं। आपका बजट 1000 का है, 1000 की SIP कीजिए, 500 का है 500 की कीजिए, 100 का है तो 100 रुपये से शुरुआत कर लीजिए। इतने बढ़िया ऑप्शंस इन्वेस्टमेंट के आपको म्यूचुअल फंड के अलावा सर कहाँ मिलेंगे मार्केट में देखने को, जहाँ आप 100 रुपये महीना से भी निवेश कर सकते हैं। तो अच्छी बात है, ऑप्शंस काफ़ी बढ़िया मिलते हैं। टोटल निवेश 12 लाख रुपए का यहाँ भी हो जाएगा। उस पर जो प्रॉफिट मिला 30,34,000 का, पिछले 10 साल की बात कर रहे हैं। 10 साल पहले SIP स्टार्ट की गई थी, 12 लाख का निवेश हुआ, 30 लाख का प्रॉफिट बना, टोटल कॉर्पस बना 42,34,000 रुपए का। काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड ने भी अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिया है। तो दोस्तों ये 5 म्यूचुअल फंड्स थे जो मैं आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया था। आपके पास इनमें से कौन सा म्यूचुअल फंड है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और रिटर्न्स आपको कैसे मिल रहे हैं वो भी आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी इन्वेस्टमेंट को लेकर किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न आपके मन में हो तो भी आप कमेंट करके एक बार मुझसे सजेशन ले सकते हैं, एक बार हम डिस्कस आपके कमेंट पर कर सकते हैं। यही वीडियो में कुछ कमेंट्स में पिक करूँगा और उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर आप ज़रूर कीजिएगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। नमस्कार।